हेलो एंड वेलकम टू द एचएससी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मोनोतारा। हम 11th क्लास का क्या देख रहे हैं बच्चों? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ही सब्जेक्ट देख रहे हैं। तो बच्चों ऑलरेडी हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है? हमने 8th चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जो कि है कंपनी मीटिंग पार्ट 2। 7 चैप्टर में हमने क्या देखा था? 7 चैप्टर में हमें कंपनी मीटिंग पार्ट 1 के रिलेटेड देखा था। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने मीटिंग्स क्या होती है वो देखा था। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं बच्चों? इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि कौन सी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती है एक कंपनी में। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? मीटिंग्स का मतलब इन शॉर्ट अगेन डिस्कस किया था। फिर टाइप्स ऑफ मीटिंग के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में देखा था, शेयर होल्डर मीटिंग के बारे में देखा था, डायरेक्टर्स मीटिंग के बारे में देखा था, क्रेडिटर्स मीटिंग के बारे में देखा था। उसमें हमने शेयर होल्डर मीटिंग में कल लास्ट सेशन में क्या देखा था बच्चों? लास्ट सेशन में हमने एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। क्लियर? तो हमने लास्ट सेशन में देखा था एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। सो वो कौन हेल्ड करता है, कब हेल्ड करनी पड़ती है, उसके लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग में कोरम कितना होता है, पब्लिक कंपनी को कितना एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है, दो मीटिंग्स के बीच में कितना टाइम स्पैन होता है, ये सारी चीजें हमने एनुअल जनरल मीटिंग में देखी थी। सो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले बच्चों? आज के लेक्चर में हम देखने वाले ईओजीएम। ईओजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो आप बोलोगे कि मैम अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जरूरत क्या है? जब हमने एजीएम देखा है उसी में सारी चीजें कवर हो जाती है, तो फिर व्हाई ईओजीएम इज रिक्वायर्ड? सो बच्चों ईओजीएम को सबसे पहले तो हम ईओएमबी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यार ईओजीएम की जरूरत क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर? सो चलो देखते हैं। सो मीनिंग्स, फर्स्टली मीनिंग, स्पेशल मीटिंग इज हेल्ड फॉर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। किसके लिए ये मीटिंग हेल्ड की गई? एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए कि यार मान लो ऐसा हो जाता है, कभी कभार गलती से हो जाता है कि यार एनुअल जनरल मीटिंग तो बुलाई थी, एजेंडा अच्छे से डिस्कस किया गया था, सारी चीजें जैसे एज पर शेड्यूल डिसाइड की थी उसी तरह से हुआ, बट किसी कारण के वजह से कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना था जो एजेंडा में नहीं था, वो कंपनी डायरेक्टर्स, चेयरमैन को डिस्कस करना था शेयर होल्डर्स के साथ, बट किसी रीजन की वजह से वो डिस्कस करना भूल गए या उनके दिमाग से निकल गया या उन्हें बाद में रियलाइज हुआ मीटिंग वाइंड अप होने के बाद, सारी चीजें खत्म होने के बाद कि यार हमें ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मीटिंग में, ये बहुत ज़्यादा कंपनी का वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्रूशियल मैटर है, ये हमें शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फिर कंपनी क्या करती है बच्चों? फिर कंपनी दोबारा से एक मीटिंग हेल्ड करती है, दोबारा से एक स्पेशल मीटिंग कंपनी बुलाती है, वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है उस पे डिस्कस करने के लिए, और उसी मैटर को हम या उसी मीटिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझ में आया? अब तक कोई डाउट कि क्यों बुलाई जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? क्लियर? ओके, नेक्स्ट, it is held between two annual general meetings। EOGM कब बुलाई जाती है? 2 एनुअल मीटिंग के बीच में EOGM बुलाई जाती है, क्योंकि यार कंपनी इतना वेट नहीं कर सकती है नेक्स्ट AGM तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर होता है कंपनी का, उन्हें तुरंत डिसीजन चाहिए, वेरी अर्जेंट मैटर है, सो यार वो एक EOGM बुला लेती है। Okay, next, only special businesses is discussed in this meeting। स्पेशल डिस्कशन होता है सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि यार आप शेयर होल्डर हो, आप जा रहे हो उस कंपनी में, फिर से बुलाया है आपको, कंपनी ने नोटिस में भेजा है कि यार स्पेशल मीटिंग EOGM बुलाई है, आपको आना है, और आप खुशी खुशी जा रहे हो, चलो 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 मीटिंग फिर से बुलाई है, हमें खाना मिलेगा, हम वहाँ पे मजे करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कंपनी आपको बुला रही है मतलब EOGM रख रही है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
मैटर डिस्कस करना है कंपनी को आपके साथ, ओके। सो ऐसा नहीं कि वहां पे आप चल रहे हो, ट्रिप के लिए जा रहे हो, गेट टुगेदर के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ओके। ओनली स्पेशल बिजनेस इज डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बुलाई है, सिर्फ उतना ही डिस्कशन होता है इस मीटिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट नो मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाई EOGM, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट, टू चेंज MOA। सो सबसे पहला रीजन क्या होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का, तो यार कोई चेंज करना होगा MOA। सो हमें पता है अभी MOA कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं कंपनी का EOGM को, सॉरी MOA को, क्लियर। सो अगर उसमें कोई अल्टरेशन करना है, उसमें कोई चेंज करना है, तो सबसे पहले कंपनी को शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करने पड़ेगा कि यार कंपनी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो हम चाह रहे हैं कुछ हम MOA में अल्टरेशन करें, तो हमें आपकी सहमति चाहिए, इसीलिए हमने ये स्पेशल मीटिंग बुलाई है। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पर्पस ऑफ अरेंजिंग EOGM, क्लियर। नेक्स्ट, टू चेंज AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगेन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। अगेन कंपनी कोई डाउट फेस कर रही है, हमें कोई अल्टरेशन करना पड़ेगा किसी क्लॉज को लेके, किसी रूल्स को लेके AOA में, सो हम आपकी सहमति चाहते हैं, ओके, क्लियर। क्लियर अगेन विद द AOA अल्टरेशन क्यों बुलाई है ये स्पेशल मीटिंग। नेक्स्ट, टू रिमूव डायरेक्टर बिफोर हिज और हर टर्म एंड्स। मान लो कंपनी का डायरेक्टर है, उसका टर्म एंड नहीं हुआ है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन नहीं है। नाउ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ रहे, तो दोबारा से वो लेक्चर देखिए, ओके। सो डायरेक्टर को रिमूव करना है बिफोर हिज और हर टर्म एंड, उसका टर्म एंड नहीं हुआ है, बट कंपनी को इसे रिमूव करना है। अगेन डायरेक्टर जो कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं, तो उन्हें अपॉइंट करना या रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। सबकी व्हाट वी से एवरीवन्स आंसर इज बीइंग रिक्वायर्ड कि यार क्या हम उनसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रिमूव करना है डायरेक्टर। मान लो डायरेक्टर किसी चीज में गिल्टी फाउंड हुआ हो, कंपनी नहीं चाहती इसे एज अ डायरेक्टर की पोजीशन पे रखना, वो कंपनी के फेवर में काम नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ गफलत करता है, ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं कि यार कंपनी उस पर्सन को डायरेक्टर के पोजीशन से हटाना चाहती है, इसीलिए वो स्पेशल रिजोल्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। नेक्स्ट, टू क्लोज कंपनी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। कंपनी को क्लोज करना है, बहुत अच्छे से सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन से काम कर रहे हैं, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, कंपनी डिक्लाइन होती जा रही है, बहुत लॉसेस हो गए, ओके। बहुत कंपनी के हम मान लो बोल सकते हैं कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ है, तो कंपनी कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेती है कि यार हमें वाइंड अप करना है। सो ऐसा नहीं होता है कि यार कंपनी ने डिसीजन ले लिया आज चलो हम कंपनी वाइंड अप करेंगे, दो चार जो डायरेक्टर्स है, MD है, उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया कि हम वाइंड अप और कंपनी वाइंड अप हो गई, ऐसा नहीं होता है भाई। आपके कंपनी में बहुत से लोगों ने पैसा लगाया, आपके शेयर होल्डर्स ने बहुत से पैसा लगाया, वो सब आप लोगों पे ट्रस्ट करके उन्होंने लगाया है। सो ऐसा नहीं, आपको नहीं लगेगा कि यार आप सब डिसीजन लेंगे कल कंपनी बंद कर सकते, तो यार उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका पैसा कहाँ, वो किसे क्वेश्चन करेंगी। सो ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी चाहती है कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उसके लिए भी उन्हें EOGM बुलाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के साथ कि हम ये सोच रहे हैं, इतना हार्ड वर्क करके, इतनी मेहनत करके हमें उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम कंपनी को बंद कर देंगे। नो मैटर, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे, आप उसकी चिंता ना करिए। ये प्रॉपर वे में शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, तभी जाके वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। सो क्लियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ EOGM? सबसे पहले अल्टरेशन या चेंज इन MOA, चेंज इन AOA, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम पोजीशन, या तो फिर
क्लोजर ऑफ द कंपनी। सबके सहमति के साथ जब वो रेडी हो गए तभी जाके एक कंपनी को ताला लगेगा। 4 लोग डिसाइड कर रहे कल से कंपनी को ताला लगेगा और कल ताला लग गया, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को क्लोजर या वाइंडिंग अप के लिए भी बहुत बड़ी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Who can call the EOGM या लीगल प्रोविजंस फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो अब देखते हैं EOGM को कौन बुला सकता है, किसके पास वो राइट होता है कि यार वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो सबसे पहला राइट ये किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। दे कैन कॉल द मीटिंग बाय सेंडिंग अ नोटिस टू मेंबर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मीटिंग बुला सकते हैं बाय सेंडिंग नोटिस टू द मेंबर्स। जो भी आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स को नोटिस भेज के आप ये बता सकते हैं कि हम ये EOGM बुला रहे हैं एंड वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू अटेंड आवर EOGM। क्लियर? ओके, डन विद द फर्स्ट। हु नेक्स्ट? शेयर होल्डर्स रिक्वेस्टिंग द बोर्ड या मेंबर्स रिक्वेस्टिंग द बोर्ड। ऐसा भी होता है कभी कभार जो मेंबर्स होते हैं वो बोर्ड को रिक्वेस्ट करते कि यार हमें EOGM बुलानी है। ओके, अब आप बोलोगे कि यार मैम मैं भी शेयर होल्डर हूँ, ये मैं भी मीटिंग बुलाऊंगी, ये मेरे पास ये राइट है, मुझे तो पता ही नहीं था कि यार मैं कंपनी के डायरेक्टर को बोल सकती हूँ कि सर मुझे EOGM बुलानी है। होल्ड ऑन, नीचे देखो क्या क्राइटेरिया है जब एक मेंबर बोल सकता है शेयर होल्डर को मीटिंग बुलाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 शेयर है, 10 शेयर है, आप कंपनी के ओनर हो गए और आप डायरेक्टर को बोल रहे हैं कि चलो मीटिंग बुलानी है, ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं नीचे क्या क्राइटेरिया है या कौन से लोग या कौन से मेंबर डायरेक्टर को बोल सकते हैं हमें मीटिंग बुलानी है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। ओके, तो देखते हैं। खुश मत होइए, मेरे पास 10 शेयर है, मैं कल गई डायरेक्टर के पास कि डायरेक्टर सर वी वांट टू हेल्ड EOGM, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। ऐसा नहीं होता। डायरेक्टर बोलेगा चल भाग यहाँ से, तेरे पास 10 शेयर है और तू मुझे बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्या क्राइटेरिया है चलो हम देख लेते हैं। इफ कंपनी हैज द शेयर कैपिटल, ओके, नाउ शेयर कैपिटल आप बोलोगे कि मैम शेयर कैपिटल, कंपनी ने पैसा रेज किया है लोगों से। ओके, कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। कंपनी ने शेयर्स दिए हैं और हमने कंपनी को पैसे दिए हैं, ओके, इन रिटर्न। क्लियर? तो दैट इज नोन एज, इन शॉर्ट अभी के लिए इतना ही समझ लो, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। हम इन डेप्थ नेक्स्ट ईयर SP में आप देखने ही वाले हैं। ओके, सो अभी हमारा शेयर कैपिटल ये टॉपिक नहीं है तो हम उस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स, इफ कंपनी हैज शेयर होल्डर्स विद 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट। कंपनी का 10% पेड अप शेयर कैपिटल है, 10%, वेरी ह्यूज अमाउंट, एंड उतनी ज्यादा वोटिंग पावर एंड वोटिंग राइट अगर उसके पास है, वही बंदा बोल सकता है कि हमें EOGM बुलानी है। क्लियर? इतना अगर आपके पास कंपनी का पावर है तो यस यू कैन कॉल फॉर EOGM। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, if company has no share capital, members with 10% of voting right can request। okay, मान लो कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है बट अगर किसी पर्सन के पास, किसी बंदे के पास 10% वोटिंग राइट है तो वो भी बोल सकता है डायरेक्टर को हमें EOGM बुलानी है। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, the board must hold meeting within 45 days। ओके, एक बार किसी मेंबर ने बोल दिया है बोर्ड को तो ये बोर्ड का काम है within 45 days कंपनी ने मीटिंग को हेल्ड करना है। क्लियर? ओके, requisitions, members themselves। If board doesn't call the meeting, the members can do it themselves।
अगर कहीं कभार बोर्ड भूल जाती है, नहीं बुलाती है मीटिंग को, तो मेंबर्स बोल सकती है हमें मीटिंग को बुलाना है, हमें मीटिंग रखनी है। नेक्स्ट, मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 months ऑफ द रिक्वेस्ट। जैसे ही मेंबर बोलते हैं 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग तुरंत रखनी है, हेल्ड करनी है, ये कंपनी का काम होता है। एंड सारा खर्चा जो भी मीटिंग का होगा वो कौन हेल्ड करेगा, ये कंपनी ही हेल्ड करेगी। भले ही मीटिंग को रखने के लिए मेंबर ने बोला है, पर ये खर्चा कौन करेगा, कंपनी ही करेगी। कंपनी पेज फॉर द मीटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है बच्चों, लीगल प्रोविजंस फॉर EOGM। ओके, नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। नाउ बोलोगे कि मैम ये NCLT क्या है? ये NCLT एक कमीशन होती है, ये हम इन डेप्थ आगे के चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो ठीक है। सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड मीटिंग नॉर्मली, NCLT कैन ऑर्डर इट। ओके, अगर कंपनी नहीं रख रही है, NCLT ये जो कमिटी है वो कंपनी को ऑर्डर दे सकती है और बोल सकती है आपको मीटिंग रखनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, NCLT can act its own or on request of a director or a member. Okay? रिक्वेस्ट ऑफ डायरेक्टर है, डायरेक्टर रिक्वेस्ट करता है NCLT को या कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है NCLT को कि उन्हें बोलने के लिए कि यार कंपनी को बोलो कि मीटिंग हेल्ड करनी है। क्लियर? दैट इज नोन एज LCLT। आई होप आपको ये समझ में आया। अभी के लिए आपको NCLT ये टर्म समझ में नहीं आएगी, आगे के लेक्चर में हम इन डेप्थ देखेंगे बच्चों की टर्म NCLT का मीनिंग क्यों है, ये कमिटी क्यों अपॉइंट की जाती है एक कंपनी के लिए। ओके, ये कमिटी क्या काम करती है, कौन अपॉइंट करता है, ये सारी इन डेप्थ बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो नोट, नोटिस पीरियड एंड कोरम रूल्स आर सेम एज इन AGM। सो EOGM में भी नोटिस पीरियड एंड कोरम जो भी है क्राइटेरिया वो सेम होता है एज इन एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ पे उसके लिए कोई चेंज नहीं है। ओके, समझ में आया बच्चों EOGM का मतलब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या है, क्यों बुलाई जाती है, कौन बुलाता है, और भी लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं। ओके, आई होप आपको ये EOGM का टॉपिक अच्छे से समझ में आया। ओके, सो अब तक हमने क्या देखा है बच्चों, अब तक का हमने टॉपिक क्या कवर किया है, शेयर होल्डर मीटिंग। शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर हमने क्या कवर किया है, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर हमने क्या कवर किया है, 2 टॉपिक्स कवर की है, वो तो है AGM एंड नेक्स्ट है EOGM। ओके, ये 2 टॉपिक्स को हमने कवर किया है शेयर होल्डर्स मीटिंग के अंदर। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट अंडर शेयर होल्डर्स मीटिंग which is known as a committee meeting। ओके, शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर ही क्या है, कमिटी मीटिंग। शेयर होल्डर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जनरल मीटिंग एंड वन इज कमिटी मीटिंग। जनरल मीटिंग के हमने 2 टाइप्स देख लिए, वो है एनुअल जनरल मीटिंग एंड EOGM। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास मीटिंग। तो देखते हैं व्हाट इज टर्म क्लास मीटिंग। सो क्लास मीटिंग क्या है, ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, इसका पर्पस क्या है, सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले मीनिंग, अ मीटिंग हेल्ड फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। नाउ दिस मीटिंग इज हेल्ड फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ये मीटिंग को अरेंज किया गया है। ओके, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड फॉर, ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, सबसे पहले समझ में आया ये मीटिंग किसके लिए बुलाई जाती है, फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। मान लो फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बस उन्हीं के लिए ये क्लास मीटिंग बुलाई है फॉर एग्जांपल। ओके, एंड नाउ ये मीटिंग क्यों बुलाई है, किसके लिए बुलाई है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों बुलाई है अब हम देखते हैं। It is called to change their rights or duties and to get their approval।
कंपनी को कुछ लगता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, हम कुछ उनके राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज करते हैं, कुछ अल्ट्रेशन चाहते हैं, बट हम यूं ही खुद से मन से नहीं कर सकते, हमें उनकी अप्रूवल की जरूरत लगेगी। ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है आपके कंपनी के, आप खुद उनके बिहाफ पे सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हो, आपको उनकी अप्रूवल की जरूरत है, क्योंकि आप उनके राइट्स एंड ड्यूटीज रिगार्ड टुवर्ड्स द कंपनी चेंज करना चाहते हो। क्लियर? तो किसी ना उनका तो अप्रूवल लगेगा ही, राइट? ओके, so it is called to change their rights and duties to get their approval. Clear? Okay, so these 2 points clear. Meaning of class meeting called for particular class of shareholders. Next, क्यों बुलाई? To change their rights and duties and to get their approval. समझ में आए class meeting? Okay. Next, resolution. Okay. Usually a special resolution is passed in the meeting. इनका जो भी change in rights and duties and approval है, ये एक special resolution के थ्रू ही पास होता है एक मीटिंग में। जब भी इनकी मीटिंग बुलाई जाती है, जो भी चेंजेस करना होता है, जो भी अप्रूवल चाहिए होता है, इनके अंडर एक स्पेशल रिजोल्यूशन उस मीटिंग में पास होता है। क्लियर? अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, तो आप लास्ट चैप्टर देखिए। ओके, पर्पस। सो नाउ इनका पर्पस क्या है? इफ कंपनी वांट्स टू चेंज राइट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इट मस्ट टेक देयर परमिशन इन क्लास मीटिंग। अगेन सेम, अभी हमने जो देखा, कंपनी चाहती है कोई ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज करना है, कोई भी ग्रुप होगा। यहाँ पे एग्जांपल हमने प्रेफरेंस शेयर्स का लिया है, एनी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, इफ कंपनी वांट्स टू चेंज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, दे नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम दैट ग्रुप। क्लियर? ये पर्पस होता है क्लास मीटिंग बुलाने का। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मीटिंग, कितनी फ्रीक्वेंटली ये मीटिंग बुलाई जाती है? द मीटिंग इज नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये इतनी फ्रीक्वेंटली मीटिंग नहीं बुलाना चाहती है। ओके, इट इज हेल्ड ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़े तभी इस मीटिंग को बुलाया जाता है। इफ बार बार एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये मीटिंग बुलाई जाती नहीं है। वो मीटिंग्स कब? AGM एंड EOGM में होता है। क्लास मीटिंग इज नॉट हेल्ड फ्रीक्वेंटली, इट इज हेल्ड ओनली व्हेन the need arise for a company. Clear? Okay. Clear with the term class meeting also. बस इतना ही टॉपिक था आपका क्लास मीटिंग का। समझ में आया बच्चों क्लास मीटिंग क्या है, क्यों हेल्ड की जाती है, कौन हेल्ड करता है, क्या पर्पस होता है बुलाने का, कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, ओके, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है एक क्लास मीटिंग में, सारी चीजें समझ में आई। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। ओके, सो in today's lecture what we have discussed, in today's lecture we have firstly discussed about EOGM, about and nextly class meeting. So in 2 lectures, in last lecture and this lecture, we have completed with the one topic which is shareholder meetings. Clear? So in next lecture we will be moving on to the directors meeting. Okay, अब आपको पता है क्या करना है। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। Okay, till then take care, see you, bye bye in the next lecture.